हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई, मध्य प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं क्या है। सो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, सारे 52 जिलों की यात्रा कर रहे हैं ताकि जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाए, है ना। सो उसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं कौन से जिले में, हरदा जिले में हम पहुंचे। कहां पहुंचे? हरदा जिले में हम पहुंचे हैं। और हरदा जिला ये रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो ये भैया खंडवा है, ये यहाँ पे बैतूल है, यहां जाएंगे तो भैया ये होशंगाबाद हो जाता है, ये आप देखोगे तो भाई सीहोर का क्षेत्र है। और भाई सीहोर के पास में यहाँ पे ये देवास वाला क्षेत्र हो सकता है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, लैंडलॉक्ड है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जिले का नाम हरदा है। क्या नाम है? हरदा है। और ये 25 मई 1998 को जो दुबे साहब की रिपोर्ट आई थी उसके कारण बना था। ठीक है। तहसीलों में बात करें तो भैया हरदा, हंडिया, टिमरनी, रहटगांव, खिरकियां, तिराली। ठीक है। तो भैया 6 तहसीलें हैं अभी इसकी, हालांकि हम डिस्कस आगे करेंगे इसके बारे में। सीमाओं की अगर बात करें कौन कौन से जिले से लगती है, होशंगाबाद, ये भैया होशंगाबाद, बैतूल, ये बैतूल है, सीहोर, तो ये सीहोर है, देवास, ये देवास है, और ये खंडवा है। तो 5 जिलों से इसकी सीमा क्या है, मध्य प्रदेश के 5 जिलों से टच होती है। लैंडलॉक्ड है, भूआविष्टित है, मतलब किसी और दूसरे राज्य से टच नहीं होती, ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच नहीं होती, ना ही किसी समुद्र इत्यादि से टच होती है। ठीक है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें हरदा जिले की तो 5,70,465, कितनी? 5,70,465 जनसंख्या हुआ करती थी, जो पहले कभी कम हुआ करती थी, अब तो निवाड़ी की कम हो गई है ना। साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो भी 72.5%, 72.5%, 72.5% जो है साक्षरता दर है, जो ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, हालांकि बढ़ जाएगी इस बार और इसको बढ़ाते ही चलना है हमें। 90 तक तो हर डिस्ट्रिक्ट का अगर 90% साक्षरता हो गई तो वाह, हम तेजी से विकसित होंगे। ठीक है। चलिए, हरदा जिला जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। और भाई ये नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद है। साथ ही साथ ये 3 जिले जो हैं इसके अंतर्गत लगते हैं, जिनमें नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिसको बोलते हैं, हरदा हो गया और बैतूल हो गया। तो ये 3 जिले जो है वो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। हरदा जिले का गठन जो है 6 जुलाई 1998 को, कब? 6 जुलाई 1998 को होशंगाबाद जिले से, जिसको अब नर्मदापुरम कह रहे हैं, होशंगाबाद जिले को विभाजित करके किया गया था गठन 1998 में। पेड़ों की अधिकता के कारण पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हरदा पड़ा। क्या पड़ा? हरदा पड़ा। हरदा जिले को यहां अगर बात करें तो हृदय नगरी, हृदय नगरी, हृदय होता है ना हृदय नगरी के रूप में भी हरदा नगरी को जाना जाता है। यह छोटा सा जिला शांति और भलाई के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? शांति और भलाई के लिए जाना जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,330, कितना? 3,330 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है किसका? हरदा जिले का टोटल क्षेत्रफल। हरदा जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है और ये 1998 में गठित एक जिला है। इसके अंतर्गत 6 तहसीलें आती हैं। इन तहसीलों की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हरदा, खिरकियां, टिमरिया, टिमरानी, है ना, हंडिया, रहटगांव, तिराली, ये 6 तहसीलें जो हैं इस हरदा जिले के अंतर्गत शामिल करी जाती हैं। हरदा जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कितने आते हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें एक तो हरदा हो गया, दूसरा टिमरनी हो गया, है ना, टिमरानी, टिमरनी इसको बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो इसकी सीमा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में 5 जिलों से लगती है, जिसमें खंडवा, देवास, सीहोर, होशंगाबाद और बैतूल जिले शामिल हैं। इन 5 जिलों में अगर बात करी जाए तो भैया हम देखेंगे कि हरदा जो है पूर्व में होशंगाबाद और बैतूल इन 2 जिलों से कनेक्ट होता है, पश्चिम में खंडवा और देवास इन 2 जिलों से कनेक्ट होता है, और उत्तर में सीहोर जिले से घिरा हुआ है। ठीक है भाई।
चलिए बहुत अच्छी बात है। हरदा पुराने समय में मध्य प्रांत जो हुआ करता था, मध्य प्रांत के बड़े स्थान में से एक हुआ करता था और इसमें सिबनी मालवा का जो क्षेत्र है वो भी शामिल हुआ करता था। हरदा जिला जनसंख्या की दृष्टि से पहले, जब तक निवाड़ी नहीं बना था, क्योंकि निवाड़ी तो 1 अक्टूबर को बना है 2018 में, तो 2011 की जनगणना में उस समय जब ये टीकमगढ़ से शामिल हुआ करता था निवाड़ी, तो भाई 2011 की जनगणना के हिसाब से 5 लाख की जनसंख्या थी, जो कि सबसे कम जनसंख्या हुआ करती। तो अभी निवाड़ी बन गया और निवाड़ी सबसे छोटा हो गया जनसंख्या के मामले में, 4 लाख कुछ, 4,01,000 कुछ जनसंख्या है इसकी। तो भाई अभी दूसरे नंबर पे आने लगा है हरदा, किससे? जनसंख्या की दृष्टि से। हरदा की टिमरनी तहसील जो है, टिमरनी तहसील बोलते हैं, इसमें सोडलपुर गांव है। क्या है भैया? सोडलपुर गांव है। यह कान्हा बाबा के मेला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कान्हा बाबा का मेला जो है वो कहां लगता है? टिमरनी तहसील में, हरदा में लगता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सोडलपुर में। हरदा की मुख्य भाषा जो है वो भुआनी हुआ करती थी। कौन सी? भुआनी भाषा हुआ करती थी और इस क्षेत्र को भुआना क्षेत्र भी कहा जाता था। ठीक है, भुआना का मतलब क्या है? भूमि जो है वो अधिक उर्वरक है, उर्वर भूमि को भुआना कहा जाता है। ठीक है, हरदा जिले को कृषि में बेहतर उत्पादन की दृष्टि से मिनी पंजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी पंजाब। मिनी पंजाब क्यों? क्योंकि पंजाब का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हरदा बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए इसको मिनी पंजाब कह दिया जाता है। और यह सबसे ज्यादा औसत कृषि जोत है ना, सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला मध्य प्रदेश का है। कौन सा? हरदा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 मई 1867 की बात करें तो इस समय ब्रिटिशों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की थी। कब भैया? 1867 में नगर पालिका की स्थापना हरदा में कर दी थी अंग्रेजों ने। हरदा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये ब्रिटिश वास्तुकार का सबसे अच्छा उदाहरण है ना। वास्तुकला की अगर बात करें तो हरदा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है सारा, बाहर से नालियां नहीं दिखेंगी, है ना, अंडरग्राउंड सिस्टम है। और यहां पर मकड़ाई गांव है हरदा जिले में, जो कि मकड़ाई के किले के लिए प्रसिद्ध है। क्या भैया? मकड़ाई के किले के लिए प्रसिद्ध है। मकड़ाई का किला कहां पाया जाता है? हरदा जिले में पाया जाता है। इस किले का निर्माण गौड़ राजवंश के 6वें उत्तराधिकारी, कौन से? 6वें उत्तराधिकारी, इनका नाम है मकरंद, राजा मकरंद शाह ने करवाया था, इसलिए मकरंद की जगह मकड़ाई, है ना। कब कराया था? 1657 में, 1857 के 200 साल पहले। मकड़ाई के किले के पास मकड़ाई का मंदिर है। मकड़ाई के मंदिर के अलावा ये जो मंदिर स्थित है वो सिमानी नदी पर स्थित है। मकड़ाई का मंदिर ये कहां? सिमानी नदी पर स्थित है। और यहां पर बोरी अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा भी स्थित है। हरदा में कनेक्ट होता है बोरी अभ्यारण्य का। इसके अलावा एसडीओ श्री बिराठा जी, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा भी फहराया था। अब की बात है? आजादी के समय की बात है। हरदा पुलिस स्टेशन पर उन्होंने तिरंगा फहराया था आजादी के समय। बिल्कुल। हरदा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और 1933 में महात्मा गांधी जी यहां की यात्रा कर चुके हैं। महात्मा गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए 4 घंटे का हरदा दौरा भी किया था। उसी समय की बात है, 1933 की। और 1926 में पंडित मोतीलाल नेहरू, जो चाचा जी के पापा जी हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने भी हरदा की यात्रा 1926 में करी थी। हरदा जिले के रहट गांव तहसील का नाम है। इसमें गोरा खाल जलप्रपात स्थित है। कौन सा? गोरा खाल, गोरा लाल नहीं होता, गोरा खाल है ना। गोरा खाल जलप्रपात स्थित है। और हरदा जिले में सांगवा का किला भी, साथ ही साथ जोंगा का किला भी स्थित है। ठीक है भाई, जोंगा किला हो गया, सांगवा का किला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीबरी की गुफा हरदा जिले में स्थित है, जो हरदा और खंडवा मार्ग पर स्थित है। हरदा जिले में नर्मदा नदी के
तट पर प्रसिद्ध नेमावर तीर्थ स्थल है। याद रखिएगा, नेमावर तीर्थ स्थल जैन और हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। नर्मदा के किनारे हंडिया, है ना, डांडिया नहीं है, हंडिया है। हंडिया एक पर्यटन स्थल है जहां पर लोग बाग घूमने आते हैं, याद रखिएगा। और हांडिया में नर्मदा नदी का मध्य बिंदु या फिर नाभि कुंड भी स्थित है। नाभि कुंड मतलब नाभि हमारे शरीर में बिल्कुल बीचों बीच होती है ना, है ना। सो वैसे ही मध्य बिंदु जो है नर्मदा का नाभि कुंड कहलाता है, वो कहाँ है, हांडिया में ही स्थित है। और वहीं पर पर्यटन स्थल है, लोग बाग आते हैं वहां पर घूमने के हिसाब से। हंडिया में तेली की सराह भी स्थित है, तेली की सराह भी स्थित है। 16वीं 17वीं शताब्दी में एक तेली की है, तो अब तेली व्यक्ति ने ही क्या किया होगा, तेली बैंकर हुआ करता था, बैंकर मतलब व्यापारी था, अच्छा खासा पैसा हुआ करता था। उसने अपने ग्राहकों को ठहराने के लिए वहां पर इसका निर्माण कराया था। सराय मतलब होता है महल, एक प्रकार से, मतलब वो होता है ना रैन बसेरा टाइप का, जहां पर रुकने उकने की पूरी संपूर्ण व्यवस्था है। तो उस समय के बैंकर ने क्या किया था, तेली व्यक्ति हुआ करता था वो, है ना, उसने अपने ग्राहकों के रुकने उकने की पर्याप्त व्यवस्था के लिए वो सराय वहां पर बनवाई है। तो भाई हांडिया में तेली की सराय भी स्थित है, ये कई बार पूछा जाता है। हांडिया में रिद्धनाथ महादेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण ऐसा कहा जाता है कि स्वयं कुबेर ने करवाया था। ठीक है। हंडिया में अकबर के 9 रत्नों में से एक, आपने नाम सुना होगा, मुल्ला दो प्याजा, है ना, मुल्ला दो प्याजा। और इनका नाम क्या है, अबुल हसन, है ना। इनकी मजार भी स्थित है कहां पर, हांडिया में। हरदा जिले का जो हांडिया क्षेत्र है उसमें होशंग शाह गौरी, है ना, होशंगाबाद जो बना है ना, होशंगाबाद होशंग शाह की नगरी कहलाती है। तो होशंग शाह गौरी का शासन रहा है। हरदा जो बना है वो होशंगाबाद से ही तो बना है, अलग होके ना। तो उनका शासन क्षेत्र था। उसके बाद ब्रिटिश काल में यह प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करता था। नेमावर जो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, नर्मदा नदी का प्रमुख प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म का धार्मिक स्थल है और प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला भी लगता है। नेमावर का मेला कहाँ पड़ता है, ये हरदा जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। हरदा जिले में नर्मदा नदी तो प्रमुख नदी है ही, है ना, उसकी सहायक गंजल नदी, सिमानी नदी और माचक नदी, ये नदियां प्रवाहित होती हैं। पूर्व में होशंगाबाद जिले का जो भाग है वह हरदा, वो होशंगाबाद का भाग रहा, लेकिन इसको 6 जुलाई 1998 को नए जिले के रूप में गठित कर दिया गया था, जब दुबे साहब की समिति बनी थी, है ना। 8 दिसंबर 1933 को गांधी जी आए थे, है ना। सो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रेल मार्ग से हरदा की यात्रा करी थी, पहुंचे थे वहां पर, 4 घंटे रुके भी थे। 1926 में पंडित मोतीलाल नेहरू चाचा जी के पापा जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी हरदा की यात्रा करी थी। उससे पहले 1916 में किसने, तिलक साहब भी यात्रा कर चुके हैं हरदा की। हरदा के नाम को लेकर एक लोकमत ऐसा है कि पेड़ों की बहुतायत के कारण इसका नाम हरदा पड़ा, जबकि कुछ लोग बुंदेलखंड के लोक देवता हरदौल, हरदौल जी हैं, हरदौल की मनौती आपने सुना होगा, तो हरदौल जी जो हैं तो उनको बुंदेलखंडी में हरदौल जू कहा जाता है। तो हरदौल जू के नाम पर हरदा जो है नाम पड़ा है, ऐसा लोकमत भी है। सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र भुआना, भुआना मतलब होता है उपजाऊ भूमि, तो भुआना कहलाया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि हानदेह, हाथदेह हरदा के ही पुराने नाम थे। और बाद में हरदा को कृषि उत्पादकता की दृष्टि से मिनी पंजाब की उपाधि से भी नवाजा गया है। तो भैया मिनी पंजाब भी कहलाता है। हरदा सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला है मध्य प्रदेश का, और यह खिताब किसके नाम है, हरदा के नाम है। मुगल काल में, मतलब मुगल काल तो नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत था 1405 ईस्वी, और उसके पश्चात होशंग शाह गौरी, होशंग शाह गौरी ने यहाँ पर शासन किया और हांडिया सरकार की मदद करी। तो बाद में ब्रिटिश काल में, बाद में, है ना, उनके जाने के बाद भैया अंग्रेजों की अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों की प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में से एक हरदा रहा है। हरदा जिले में नर्मदा घाट है, सिद्धि विनायक मंदिर है,
गुप्तेश्वर मंदिर है, चारुबा, राम जानकी मंदिर है, कौरव मंदिर है, पांडव मंदिर है, कौरव पांडव मंदिर, गौमुख मंदिर है, मतलब गौमुख है, साथ ही साथ महाभारत कालीन चक्रव्यूह स्थल है हांडिया। ये प्रमुख प्रमुख क्षेत्र है, पर्यटन की दृष्टि से आप हरदा जिले में इनको जाके देख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं महाभारत कालीन चक्रव्यूह स्थल है। ये चक्रव्यूह की स्थापना ऐसी बताई गई थी कि कैसे क्या चक्रव्यूह बनाना होता। गुप्तेश्वर मंदिर है चारुला का, ये देखिए कितना भव्य मंदिर है। आगे रिद्धिनाथ मंदिर है हरदा का, बाबा हिंडोल नाथ का मंदिर भी यहाँ पे है। और आप देखेंगे तो भाई मकड़ाई का किला है, ये है ना, मकड़ाई मकरंद जो है राजा ने बनवाया था। जोगा का किला है यहाँ पे। जोगा के किला के अलावा यहाँ आप देख पा रहे हैं गौरा खाल जलप्रपात, देख रहे हैं नहीं देख, ठीक है। इसके अलावा बोरी अभ्यारण्य है, ये बोरी अभ्यारण्य पूरा नहीं है, बोरी अभ्यारण्य का क्षेत्र मतलब हरदा में भी पड़ता है थोड़ा सा। इसी के साथ ये जो हरदा जिला है इसकी यात्रा होती है समाप्त। अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाए। जय हिंद।